अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने गुस्ल करने का मुकम्मल सही तरीक़ा क्या है वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के ज़रिए से ये भी बतलाने वाले हैं कि गुस्ल करने में किन किन चीज़ों का करना ज़रूरी है, यानी गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं कि अगर हमने इनमें से एक फ़र्ज़ को भी छोड़ दिया तो हमारा गुस्ल अदा नहीं होगा। और गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से गुस्ल किया है, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और गुस्ल करते हुए किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो भी आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप गुस्ल करने का मुकम्मल तरीक़ा, जो सही तरीक़ा है, वो आप इस वीडियो के ज़रिए से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ का मतलब ज़रूरी है। अगर इनमें से हमने गुस्ल करते वक्त एक चीज़ को भी छोड़ दिया तो हमारा गुस्ल सही नहीं होगा। हम ऐसे ही नापाक रहेंगे जैसे हम पहले नापाक थे। चाहे हम कितना भी पानी बहा लें, पूरे 7 समंदरों के पानी से अगर हम नहा लें, पूरे दिन नल के नीचे बैठे रहें, लेकिन अगर हमने इन 3 फ़र्ज़ को अदा नहीं किया तो हमारा गुस्ल सही नहीं होगा अगर हम नापाक हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कुल्ली करना, यानी पानी को लेकर मुंह में लेना और फिर पूरे मुंह में पानी को घुमा देना, ये है कुल्ली करना। और अगर रोज़े की हालत में हो तब ये कुल्ली करना, और अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरारा करना। इस तरीके से पानी को मुंह में लेकर मुंह को ऊपर कर लेना है और पानी को गरारा करके पूरे मुंह में घुमाना, ये है गरारा करना। और अगर रोज़ा है तो कुल्ली करना, इसलिए कि अगर रोज़े की हालत में गरारा करने लगेंगे तो गरारा कहा जाता है मुंह को ऊपर करके फिर पानी को घुमाना। तो इससे इस बात का इम्कान है कि पानी हलक से अंदर चला जाए और हमारा रोज़ा टूट जाए। तो लिहाजा रोज़े की हालत में कुल्ली करना, और रोज़ा नहीं है तो फिर गरारा करना। दूसरी चीज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, यानी ये नाक की नरम हड्डी जो है यहां तक पानी का पहुंचाना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है बाज़, अब इसमें यह करते हैं, बिल्कुल बाज़ बहुत इफरात तफरीद करते हैं, यानी थोड़ा सा बस इस तरीके से कर लेते हैं। अब वो नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचता, लिहाजा उनका गुस्ल सही नहीं होता। और बाज़ बहुत मुबालगा करते हैं, बहुत अंदर तक पानी पहुंचाते हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा जो नाक की नरम हड्डी है यहां तक पानी का पहुंचाना फ़र्ज़ है। तीसरा जो फ़र्ज़ है वो सारे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई, चाहे सर के बालों में से या बदन के किसी हिस्से में थोड़ी सी भी जगह सूखी रह गई, तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। अब गुस्ल के अंदर इन 3 चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें बतलाई जाती है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए गुस्ल करने वालों को, आपने कई वीडियो देखी होगी, वो तमाम चीज़ें सुन्नत है। और सुन्नत का मतलब ये है कि अगर आप गुस्ल करते हुए इन सुन्नतों का ख्याल रखेंगे, जिनको हम आगे वीडियो बतलाने वाले हैं, तो आपको सवाब मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तब भी फ़र्ज़ गुस्ल अदा हो जाएगा, इसमें आपके गुस्ल में कोई कमी नहीं होगी। अब गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इन सुन्नतों को अदा करेंगे अगर हम गुस्ल करते हुए तो हमें सवाब मिलेगा। तो गुस्ल में क्या क्या चीज़ें सुन्नत है, तो सबसे पहली चीज़ है जब गुस्ल करने वाला जब गुस्ल करने का इरादा करे, गुस्ल करे, तो सबसे पहले गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धो ले। अपने हाथों को यहाँ तक गट्टों तक 3 मरतबा धो ले। उसके बाद फिर इस्तिंजे की जगह धो ले, पेशाब की जगह शर्मगाह को धो ले, चाहे उस पर नजासत लगी हुई हो, यानी गंदगी लगी हुई हो, या गंदगी ना लगी हुई हो, यानी पेशाब करके आया हुआ है या कोई गंदगी मनी लगी हुई है, तो उस नापाकी को, जो इस्तिंजे की जगह पर कहीं नापाकी लगी हुई हो, उस नापाकी को यानी इस्तिंजे की जगह को धो ले, चाहे वहां नापाकी लगी हुई हो या ना लगी हुई हो। तीसरी जो चीज है वो है बदन पर जो नापाकी लगी हुई हो। अगर मान लीजिए कि पेशाब की जगह पर नापाकी नहीं लगी, लेकिन कहीं और जगह पर नापाकी लगी हुई हो, तो पहले गुस्ल करने से पहले उस नापाकी को दूर कर ले। मसलन छोटे बच्चों को तोक रखा था, उसने यहां पर हाथ पर टॉयलेट कर दिया, तो फिर पहले उस टॉयलेट को धो लें। तो उसके बाद फिर जो सुन्नत तरीका है
पहले गट्टों तक हाथ धोना है। गट्टों तक हाथ धोने के बाद इस्तिंजे की जगह को धोना है। इस्तिंजे की जगह को धोने के बाद अगर बदन पर किसी जगह पर नापाकी लगी हुई हो तो धो लें, अगर नापाकी नहीं लगी हुई है तो ना धोएं। उसके बाद ये करना है कि हमें वुजू करना है। जिस तरीके से हम नमाज के लिए वुजू करते हैं इस तरीके से हमें वुजू करना है। अब ये कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सब हमने कर लिया, वुजू कर लिया। लेकिन अगर हम कहीं ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, मसलन जहां हम गुस्ल कर रहे हैं ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, तो फिर हम आखिर में पैर भी धो लें। लेकिन अगर ऐसी जगह हम गुस्ल कर रहे हैं कि जहां गुस्ल का पानी रुक रहा है, जहां हम गुस्ल कर रहे हैं वहां गुस्ल का पानी रुक रहा है, नाली से अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर हम मसा करने के बाद दोनों पैर ना धोएं बल्कि गुस्ल करने के बाद उन पाँव को धो लें। यह है सुन्नत तरीका। एक और चीज ये है कि वुजू करने के बाद अब हमने गट्टों तक हाथ धो लिए, यहां तक कि नापाकी की जगह को धो लिया और जहां नापाकी लगी हुई थी उस जगह को भी धो लिया, वुजू भी कर लिया। अब क्या करना है, तो अब उसके बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी को डालना है। 3 मरतबा सर पर पानी डाल दिया, उसके बाद 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी डालना है और फिर 3 मरतबा बाएं कंधे पर पानी डालना है। इस तरीके से हमें ये गुस्ल का मुकम्मल सुन्नत तरीका है। और अब किन किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, वो है एक गुस्ल करने वाले को किबले की तरफ रुख करके, किबले की तरफ जिस तरफ हम नमाज में चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं उस तरफ मुंह करके हमें गुस्ल नहीं करना चाहिए। दूसरा, पानी बहुत ज्यादा भी नहीं फेंकना चाहिए और बहुत कम भी नहीं फेंकना चाहिए। तीसरी चीज है जिससे गुस्ल करने वालों को एहतियात करना चाहिए वो ये है कि ऐसी जगह गुस्ल करे जहां कोई ना देखता हो, जहां उसे कोई देखने वाला ना हो, ऐसी जगह गुस्ल करना चाहिए। चौथी चीज ये है कि गुस्ल करते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। गुस्ल कर रहे हैं उस वक्त बातें करने से बात के करने से एहतियात करना चाहिए। अलबत्ता अगर मजबूरी हो, मसलन टॉवेल भूल गए हैं तो फिर हम आवाज देकर टॉवेल को मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से गुस्ल करने के बाद अपना बदन को, अपने जो बदन है उसको किसी के जरिए से पोंछ लेना है, कपड़े के जरिए से या टॉवेल के जरिए से पोंछ लेना है। इसी तरीके से बदन के ढकने में जल्दी करना है। इसी तरीके से अगर तन्हाई में ऐसी जगह हो जहां गुस्ल कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है तो वहां पर पूरे कपड़े निकालकर बरहना होने की हालत में, नंगे होने की हालत में भी गुस्ल करना सही है। लेकिन अब उसमें चाहे खड़े होकर गुस्ल करे या बैठ कर करे, दोनों तरीका सही है। अलबत्ता बैठ कर गुस्ल करना ज्यादा सही है, इसलिए कि उसमें सतर ज्यादा छुपा हुआ होता है। इसी तरीके से नहाते वक्त कलमा पढ़ना या दुआ पढ़ना, इनसे एहतियात करना चाहिए, इसलिए कि हम बरहने होने की हालत में होते हैं, उस वक्त हमें कलमा और दुआ पढ़ने से एहतियात करना चाहिए। इसी तरीके से गुस्ल के बाद याद आ जाए कि फलानी जगह सूखी रह गई थी तो फिर से गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वहां जो जगह सूखी रह गई थी वहां पर पानी बहा ले। अलबत्ता सिर्फ पानी से हाथ फेरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहां पर पानी बहाना पड़ेगा। या फिर याद आया कि हमने कुल्ली नहीं की थी तो बाद में जब गुस्ल करने के बाद याद आया कि मैं कुल्ली करना भूल गया था तो सिर्फ कुल्ली कर ले। या बाद में ये याद आया कि मैंने नाक में पानी नहीं डाला था तो सिर्फ नाक में पानी डालें, फिर से पूरा गुस्ल करना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अंगूठी, छल्ला वगैरह पहन रखा है तो बेहतर यह है कि हम गुस्ल करते वक्त उसे निकाल दें, और अगर नहीं निकाल सकते तो हम उसे, अगर तेज है, तंग है कि जहां पानी नहीं पहुंच सकता है तो उसे हिला लें ताकि वहां भी पानी पहुंच जाए। अगर तंग है और अगर हमने नहीं हिलाई और वहां पानी नहीं पहुंचा, अंगूठी है, छल्ला है या औरतों ने चूड़ी पहन रखी है या घड़ी पहन रखी है, तब तो गुस्ल नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का गुस्ल करते वक्त हमें ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। इसी तरीके से आखिरी बात, कान और नाक में भी पानी अच्छी तरीके से डालें। कान के अंदर बाज मर्तबा बहुत बेहतियाती होती है, कान तक पानी नहीं पहुंचता है जिससे हमारा गुस्ल नहीं होता है। इसी तरीके से बालों की जड़ों तक पानी का पहुंचाना जरूरी है। और अगर औरत जिनके बाल बड़े होते हैं तो अगर वो चोटी बांधी हुई है, बाल गुंदे हुए हैं, तो फिर जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, उन चोटी में पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है। अलबत्ता बाल खुले हुए हों तो तमाम बालों पर पानी पहुंचाना जरूरी है। और ये जितने मसाइल हमने आपको बतलाए हैं मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लिए गए हैं।